एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लिंक क्वेरी में टू लिस्ट एंड टू एरे मेथड क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू लिस्ट मेथड की। तो टू लिस्ट मेथड क्या काम करता है, जब भी आपके पास लेट्स से एक डेटा सोर्स है एनिमरेबल ऑफ टी टाइप का, राइट, एंड देन आपको उसको लिस्ट ऑफ टी में कन्वर्ट करना है, तो आप टू लिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब भी आप अपनी लिंक क्वेरी लिखते हैं तो कई बार वो इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होती है, एंड देन अगर आप उस क्वेरी का इमीडिएटली एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी आप टू लिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक टू लिस्ट मेथड है, राइट, एंड देन यहाँ पे इसको पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर में इसको क्या चाहिए, सोर्स, ठीक है, एक डेटा सोर्स चाहिए जो कि आपका एनिमरेबल ऑफ टी टाइप का होना चाहिए, जहाँ पे टी आपकी किसी भी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो टी जो भी टाइप का होगा उस डेटा सोर्स में सारे एलिमेंट उसी टाइप के होंगे, ठीक है। सेकेंड है टाइप पैरामीटर्स, जिसमें एक हो गया टी सोर्स, ठीक है। तो टी सोर्स आपका उस एलिमेंट का टाइप है जिस टाइप के एलिमेंट आपके डेटा सोर्स के अंदर है। फिर बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो ये जब भी आप टू लिस्ट मेथड यूज करेंगे आपको एक हमेशा लिस्ट ऑफ टी कलेक्शन रिटर्न कर देगा, जहां पे टी डेटा टाइप है, जिस डेटा टाइप का आपका डेटा सोर्स था, ठीक है। एक्सेप्शन, तो क्या होता है कि जब भी आपका डेटा सीक्वेंस या सोर्स सीक्वेंस आपका नल होता है, देन आप उस पर टू लिस्ट मेथड का यूज करेंगे तो ये आपको आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन दे देगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि सपोज कीजिएगा अगर आपका जो सोर्स एरे है जिस पे आपको टू लिस्ट मेथड अप्लाई करना है वो नल है, तो सेम जो मैंने आपको बताया, अगर सोर्स एरे आपका नल है और आप उसको क्या काम करना चाह रहे हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टू लिस्ट मेथड यूज करेंगे और आपको वहां पे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी जो कि होगी वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो सबसे पहले हम टू लिस्ट मेथड का एग्जांपल को देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या काम किया है, एक क्लास बनाई है टू लिस्ट एंड टू एरे ऑपरेटर के नाम से, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ फंक्शंस लिखे हैं जिसको हम वन बाय वन समझने वाले हैं। मैंने क्या काम किया है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आप देख सकते हैं कि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सारे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, मेरा कोड यहीं पे रुका हुआ है। अब हम अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं टू लिस्ट एग्जाम्पल जो कि मेरा फर्स्ट मेथड था इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया, ठीक है, जिसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब आपको इसको क्या काम करना है, अगर आप इस एरे को देखेंगे यहाँ पर तो इसके ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे इस एरे को क्या काम करना है, अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, जो आपका डेटा सोर्स होता है उस डेटा सोर्स पे आप डॉट लगा के टू लिस्ट मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम काम किया। तो अब जो इसका रिटर्न टाइप है वो क्या है, लिस्ट ऑफ इंट, ठीक है। तो ये आपने डेटा इसने रिटर्न कर दिया और यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स है, बट अब ये किस में है, लिस्ट में, ठीक है। एंड देन फिर मैं लिस्ट पे फॉर ईच लूप रन कर सकता हूँ। मैंने वन बाय वन करके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि जो टू लिस्ट मेथड होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ कैसे काम करता है, इसको समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, यहाँ पे एक एरे बना लिया। आई मीन वो एरे किसका है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का एरे है और एम्प्लॉयज हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे पास आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हमने क्या काम किया, यहाँ पे ये एरे बना लिया। तो आप देखेंगे इस एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने, 5 एलिमेंट है। अब मैंने क्या काम किया, अगर इसको मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो वही जो आपका डेटा सोर्स है एनिमरेबल ऑफ टी एम्प्लॉयज एरे, उसमें मैंने डॉट लगा के टू लिस्ट मेथड को कॉल कर दिया और ये क्या काम कर देगा, आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये डेटा भी आपका कन्वर्ट हो गया। फिर हम क्या काम कर सकते हैं, इसको वन बाय वन फॉर लूप चला के यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो आपके पास जो डेटा आया वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। थर्ड थिंग देखते हैं कि टू लिस्ट मेथड क्या काम करेगा अगर आपका डेटा सोर्स नल है। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया, वो इंटीजर टाइप का रहता है एंड देन उसकी वैल्यू क्या है, वो नल है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब मैं क्या काम करूंगा, किसी ऐसे डेटा सोर्स पे टू लिस्ट मेथड का अप्लाई करूंगा जो नल है, तो वो आपको एक्सेप्शन दे देगा, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, और मैसेज क्या है, वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो जब आपका डेटा सोर्स नल होता है आप उस पर टू लिस्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस कोड को स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टू एरे की, ठीक है।
तो टू एरे मेथड क्या काम करता है? तो लेट्स से क्या हुआ कि आपके पास एक लिस्ट थी किसी भी उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के, एंड देन आपको क्या काम करना है, उस लिस्ट के एलिमेंट्स को कॉपी करना है, वो भी एक नए एरे में, ठीक है। तो उसके लिए आप टू एरे मेथड का यूज कर सकते हैं। तो टू एरे क्या काम करेगा, ये भी आपकी क्वेरी को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है, एंड देन जो आपका डेटा सोर्स होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर वगैरह ये या वैल्यू कोई भी चेंज नहीं करता। ये उस लिस्ट के एलिमेंट्स को उठाएगा, एक नया एरे बनाएगा, एंड देन एलिमेंट्स को उसमें पुट कर देगा, ठीक है। तो जो ये रिटर्न टाइप होगा वो क्या काम करेगा, एक एरे को रिटर्न करेगा, और इस एरे का रिटर्न टाइप वही होगा, जो डेटा टाइप वही होगा जिस टाइप के एलिमेंट्स उस लिस्ट में थे। तो हम क्या काम करने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल्स को भी देखने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर थी, ठीक है, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, इस लिस्ट ऑफ इंटीजर पे मैंने क्या काम किया, जो डेटा सोर्स था उस पर डॉट लगा के टू एरे मेथड को कॉल कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसमें 6 एलिमेंट है। तो वो क्या काम कर देगा, एक नया एरे बना देगा, एंड देन उसमें सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को कॉपी कर देगा, एंड देन वो एरे रिटर्न कर देगा। और क्योंकि ये एरे है, एरे पे आप फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अगर आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि टू एरे कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर लिया, एक एम्प्लॉयज लिस्ट बना ली जिसके अंदर मेरे पास क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, जो ये मेरे पास लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा सोर्स था जो, उसमें मैंने डॉट लगा के टू एरे मेथड का कॉल किया तो इसने क्या काम कर दिया, एम्प्लॉयज का एक एरे रिटर्न कर दिया। फिर मैंने फॉर ईच लूप का यूज करके सारे के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो टू एरे मेथड है वो कैसे काम करेगा जब हमारा डेटा सोर्स नल है। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा सोर्स है, आई मीन जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, वो क्या है, नंबर लिस्ट, एंड देन उसकी वो क्या है, नल, ठीक है। तो अब जैसे मैं किसी ऐसे डेटा सोर्स पे टू एरे मेथड का यूज करूंगा जो नल है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये क्या एक्सेप्शन है, सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन, एंड व्हाट इज द मैसेज, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वैल्यू नल होती है तब आपके पास ये एरर मैसेज आता है। तो अभी हम इसको सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा। तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। टू लिस्ट मेथड क्या काम करता है, लेट्स से आपके पास कोई भी एनिमरेबल ऑफ टी टाइप का डेटा है, एंड देन आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप टू लिस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको टू एरे मेथड का यूज करना है, लेट्स से आपको किसी लिस्ट से कोई एक एरे बनाना है, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, आप टू एरे मेथड का यूज कर लेंगे, वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक एरे में कॉपी कर देता है, ठीक है। टू लिस्ट और टू एरे दोनों ही मेथड लिंक क्वेरी के इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अगर आपका अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।